Namaskar, myself Mayurika JB, lecturer in Electronics Department in Government Polytechnic College, जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट EL/EF 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.7 ऑप एम्प पैरामीटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स का थर्ड पार्ट। पिछले 2 लेक्चर में अपन ने ये किया है और इसके आगे का एंड लास्ट पार्ट है वो अपन आज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है ऑपरेशन एम्पलीफायर का? स्लीव रेट। क्या होता है ये? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट ऑफ टाइम एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड्स। क्या होता है ये? एक यूनिट के टाइम पर आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज होने की जो दर है वो क्या कहलाती है? स्लीव रेट कहलाती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड्स। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय SR, दैट इज स्लीव रेट, dV0 अपॉन dt, मैक्सिमम वैल्यू इसकी। ठीक है, it indicates how rapidly output of an operational amplifier can change in response to change in input frequency। जैसे जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उस इनपुट फ्रीक्वेंसी के चेंज होने के साथ साथ अपना आउटपुट, ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो कितना जल्दी से चेंज होता है, ये प्रदर्शित करती है स्लीव रेट। द स्लीव रेट चेंजेस विच चेंजेस इन वोल्टेज गेन। अगर वोल्टेज गेन चेंज हो रहा है तो स्लीव रेट भी चेंज होगी एंड इज़ नॉर्मली स्पेसिफाइड एट यूजिंग यूनिटी +1 गेन। मतलब यूनिटी गेन पे इसको हमेशा स्पेसिफाइड किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर फॉर AC एप्लीकेशंस। जब कभी भी अपन को ऑपरेशन एम्पलीफायर को AC एप्लीकेशंस में यूज़ करना होता है तब अपन स्लीव रेट को कंसिडर करते हैं। आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। आइडियली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, बट ड्यू टू कैपेसिटेंस विद इन IC द आउटपुट वोल्टेज कैन नॉट चेंज एज फास्ट एज इनपुट सिग्नल। लेकिन आइडियली तो इनफाइनाइट होनी चाहिए इसकी वैल्यू, लेकिन जो IC के साथ इसके कैपेसिटेंस भी होता है, इसकी वजह से जैसे जैसे इनपुट सिग्नल चेंज होता है, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी फास्ट चेंज होती है उतना ही फास्ट आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि IC के साथ कैपेसिटेंस भी होता है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली ऑप एम्प हैव स्लीव रेट इन द रेंज ऑफ 50 माइक्रोवोल्ट पर माइक्रो सेकेंड्स टू 0.50 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो प्रैक्टिकली इसकी रेंज क्या होती है? 50 मिलीवोल्ट पर माइक्रोसेकेंड टू 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, विच लिमिट्स इज़ यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। जिसकी वजह से अपन ऑपरेशन एम्पलीफायर को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कम ही यूज़ करते हैं, एस्पेशली इन ऑसिलेटर्स, कंपैरेटर्स एंड फिल्टर्स। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है? जब अपन ऑपरेशन एम्पलीफायर को ऑसिलेटर्स में यूज़ करते हैं, एज एन कंपैरेटर यूज़ करते हैं और फिल्टर में भी अगर यूज़ करते हैं तो। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्लीव रेट। नेक्स्ट है सम एडिशनल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ये तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे, या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल दो, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स भी बोल दो। पिछले 2 लेक्चर में जो अपन ने पढ़े हैं और जो आज ये अपन ने स्लीव रेट पढ़ी है वो बहुत, ये वाला स्लीव रेट जो है और CMRR जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रिलेटेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनके अलावा कुछ और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स भी होते हैं, उनको भी कैसे मेजर करना है, क्या होता है, ये भी अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो क्या क्या है ये? सबसे पहला इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। क्या होता है? इट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर व्हेन द वोल्टेज गेन इज़ 1। जब भी वोल्टेज गेन 1 है तब ऑपरेशन एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो होगी वो क्या कहलाएगा? गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज क्लोज लूप बैंडविड्थ। इसको क्लोज लूप बैंडविड्थ भी कहते हैं, यूनिटी गेन बैंडविड्थ भी कहते हैं एंड स्मॉल सिग्नल बैंडविड्थ भी बोला जाता है।
For the operation amplifier 741C, it is approximate 1 megahertz. 741C ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज होती है. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट. ये क्या पैरामीटर्स होते हैं? दीज पैरामीटर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एवरेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और करंट ड्रिफ्ट. ठीक है. इनको कैसे क्या बोला जाता है इनको, और क्या नाम है इनका? इसका नाम है एवरेज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और करंट ड्रिफ्ट. इट इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. क्या है ये, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? जब कभी भी जितना भी टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे अगर आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज या फिर आउटपुट ऑफसेट करंट जो चेंज होती है एज चेंज इन टेम्परेचर, तो ये वाला पैरामीटर है और इसकी यूनिट क्या है? माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली द एवरेज टेम्परेचर इनपुट ऑफसेट करंट इज एक्सप्रेस्ड इन पिको एम्पियर पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और फॉर 741C ऑपरेशन एम्पलीफायर इनके लिए इसकी वैल्यू है डेल्टा VIO अपॉन डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब ये डेल्टा VIO अपॉन डेल्टा टी क्या है? एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. और 741C के लिए इसकी वैल्यू है 0.5 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IIO अपॉन डेल्टा टी. एंड इसकी वैल्यू 741C के लिए इसकी वैल्यू है 12 पिको एम्पियर पर डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है जो अपन को पढ़ना है लॉन्ग टर्म इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट स्टेबिलिटी. क्या होता है ये? डेल्टा VIO जो अपन ने ऊपर पढ़ा है अभी, डेल्टा VIO अपॉन डेल्टा टी इज़ द एवरेज रेंज ऑफ चेंज in input offset voltage per unit time and is generally expressed as microvolt per week. ये जो अभी अपन ने सेकेंड पैरामीटर पढ़ा है इसी का ही एडवांस पैरामीटर है. ठीक है. एक वीक में पर यूनिट टाइम में कितना आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये इससे इसको डिफाइन करेंगे. और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है माइक्रोवोल्ट पर वीक. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट विद टाइम. इसको इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट विद टाइम भी कहते हैं. सिमिलरली डेल्टा IIO बाय डेल्टा टी इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट करंट पर यूनिट ऑफ टाइम इन पिको एम्पियर पर वीक. पर वीक में कितना वोल्टेज आउटपुट करंट चेंज हो रहा है. फॉर प्रिसीजन टाइप ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर 741C हैज़ वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोवोल्ट पर वीक टिपिकली एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा IIO बाई टी इज़ नेग्लिजिबल फॉर द 741C. करंट की वैल्यू जो है, करंट स्टेबिलिटी की वैल्यू है वो 741C के लिए नेग्लिजिबल होती है. और वोल्टेज शिफ्ट की जो वोल्टेज स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0.1 माइक्रोवोल्ट पर वीक होती है फॉर 741C ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज़ वोल्टेज एंड करंट. क्या होता है ये? द इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज़ वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर वोल्टेज एंड द इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज़ करंट इज एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर नॉइज़ करंट. एंड इसकी यूनिट है एम्पियर स्क्वायर पर हर्ट्स और वोल्टेज की है यूनिट वोल्टेज स्क्वायर पर हर्ट्स. मतलब एक स्क्वायर वोल्टेज कितने हैं, स्क्वायरिंग क्वांटिटी है ये. ठीक है. और लास्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है वो है चैनल सेपरेशन. क्या होता है ये? इट इज़ अ मेजर ऑफ the amount of electrical coupling between operation amplifier that are integrated on the same chip. इलेक्ट्रिकल कपलिंग का
अमाउंट का कितना मेज़र है किसके बीच में, जब भी ऑपरेशन एम्पलीफायर को अपन एक ही चिप पे इंटीग्रेट करते हैं। दिस पैरामीटर इज स्पेसिफाइड इन द डेटा शीट्स ऑफ ड्वेल एंड क्वाड ऑप एम्प्स सच एज QA-F772 and MU-A-F772 and MU-A-F774 रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर ड्वेल ऑपरेशन एम्पलीफायर है तो उसका IC नंबर होगा MU-A-F772 और इसकी ये चैनल सेपरेशन की जो वैल्यू है वो इनकी डेटा शीट्स में दी हुई होती है। और अगर क्वाड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसके IC नंबर होंगे MU-A-F774। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर कपलिंग। चैनल सेपरेशन को एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर कपलिंग भी कहा जाता है। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशन एम्पलीफायर पैरामीटर्स एंड देयर मेजरमेंट्स। आज ये टॉपिक फिनिश है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। थैंक यू।